हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग अपने PYQ की सीरीज में हम लोग जो चल रहे हैं, लास्ट में हमने देखा कि हमने एवरेज पढ़ा, ठीक है। अब एवरेज के बाद आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे एंड हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो नंबर्स पर बेस्ड प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि प्रॉब्लम्स ऑन नंबर, है ना, संख्याओं पर आधारित प्रश्न कह सकते हो। चलिए अब देखिए, इसमें हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बिहाफ पे समझ में आएगा कि किस हिसाब से हमें किस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन ये है, एक संख्या के 3/4 का 2/4 2/5 यदि 204 हो। एक संख्या के एक संख्या के 3/4 का 2/5 एक संख्या के 3/4 का 2/5 2/5 क्या है, 204 है। यदि 204 हो तो संख्या क्या है, 2/5 यदि 204 हो तो संख्या बतानी है आपको, ठीक है। अब देखिए मेथड से पहले देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं कि जो संख्या है वो क्या है, ठीक है। अब इसका 3/4 तो x का यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं ना, तो x का 3/4 और इसका 2/5 कितना है, तो 204, ठीक है। अब देखिए 2 दूनी 4, तो x गुणा यहाँ पर 3/10 बराबर क्या हो गया, 204। तो x बराबर 204। अब ये इधर ट्रांसफर कर दो, 10/3 3 × 18 और 3 × 24। तो x बराबर क्या आ गया बेटा, 680। यहां तक ये चीज तो समझ में आ गई होगी, क्योंकि कुछ भी नहीं है, जैसा मेथड है वैसे हम लोग कर रहे हैं। अब हम लोग इसमें क्या तरीका शॉर्टकट अपना सकते हैं, तो वो कह रहा है कि एक संख्या का 3/4 का 2/5 कितना है, 204। तो 204, ठीक है। अब इन चीजों का जस्ट उल्टा कर दो, क्योंकि 3/4 का आप कर दो 4/3 और 2/5 को कर दो आप 5/2। भाई यहां से हम जब ट्रांसफर करके उधर ले जाते हैं तो पलट ही तो जाती हैं, वही आप यहां पे डायरेक्ट कर लो। बात समझ में आई आपको। अब यहां पर हम लोग करते हैं इसको डायरेक्ट। तो देखिए 2 दूनी 4, ठीक है, 3 से इसको काटा। अब देखो 5 दूनी 10 इधर कर लो। अब अगर आप इधर से 68 में से 2 से मल्टीप्लाई करते हो, फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो वो लेंदी क्यों करो भाई। हमने देखा कि यहाँ पर 0 आने वाली चीजें क्या है, तो 5 2 10, तो वो 10 आ गया और 68 ये है ही, 10 से मल्टीप्लाई यानी कि इतना आ गया। बस यहाँ पे कितने जल्दी आंसर आ जाएगा, यहाँ थोड़ा सा आप टाइम लगेगा, बात तो वही है। शॉर्टकट कहीं नई तरीके से थोड़ी ना आता है, बस जब आप क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करते हो ना, तो वो अपने आप अडॉप्ट कर लेते हो वो चीजें, ठीक है। तो चलिए ये समझ आया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हाँ चलिए, अच्छा इसी टाइप का एक और क्वेश्चन पहले आप करो। किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 198 हो। एक मिनट, देखो क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है, किसी संख्या का 2/5 का 3/7 198। ठीक, दो बटे पांच का 3/7 है क्या 198। ऑप्शंस लिख लो। ऑप्शंस क्या हैं आपके, 10, 55, 11, 45, 11, 55, 10, 55, 11, 45, 11, 55 और है 12, 55। करिए डायरेक्ट, 198 इंटू 7/3 इंटू 5/2, 3 से करिए, 2 से करिए। अब यहां देखो, यहां अगर आप करते हो तो क्या हो जाएगा, नहीं आएगा उस हिसाब से, तो अब आपको यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर दो मल्टीप्लाई। तो अब आप बताओ किससे आपको करना ज्यादा आसान होगा। अब देखो यहां पर अगर आप 7 5 जा करते हो 35 हो जाएगा, यहां 33 है ना, तो आप इजी होगा कि ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। 5 से करोगे, फिर 7 से कर लो। अब देखो यहां पर सब में 5 5 है, यहां से आंसर अभी नहीं निकला आपका। फिर चलो आगे, 7 5 35 हो गया और 7 6 42 और 3 45, यानी कि ये ऑप्शन एक अकेला गया। अभी भी 3 ऑप्शंस में है आपके पास। ठीक है, 4 हासिल। अब 7 एकम 7 और 4 11, यानी कि आपको पूरा ही निकालना पड़ा यहाँ पर, है ना। कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी ऑप्शंस डिजाइन किए जाते हैं जिनमें सिर्फ इकाई का अंक ही आपका मैच कर जाएगा और अदर ऑप्शंस में वैसा नहीं होता है, वो इकाई का अंक होगा ही नहीं, तो आप तुरंत आंसर मार्क करके आगे मूव कर सकते हो, है ना। इस टाइप से भी आपको चीजें ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़े। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अपना अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 दोनों का अंतर 50 है। क्या एक संख्या है, उसका 3/5 और उनका अंतर कितना है, तो 50। दोनों का अंतर कितना है बेटा, 50। संख्या कितनी है, ठीक है। अब बताओ इसमें आप क्या दिमाग लगाओगे, चलो सोचो समझो। भाई गर्मी इस समय इतनी है ना कि कुछ कहा नहीं जा सकता है।
अब देखो आप, यहाँ तक हम लोग पहुँचे, इसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आगे क्या है कि हाँ, अब पहले यही सोचो, ठीक है, सोचते हैं। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि एक संख्या है और उसी संख्या का 3/5। तो मान लो एक है वो संख्या और इसी का 3/5, तो 3/5 हो गया भाई। एक का 3/5 3/5 ही होगा। अब इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर देखो, 5 में से 3 गया, कितना बटा? 2/5। और 2/5 बराबर क्या है? 50। यानी कि अगर आप संख्या निकालो तो 5/2 कर दोगे बेटा, बताओ। और 25 पंचे कितना आ गया? 125। बताओ, कुछ लगा यहां पर? ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज है? क्या आ गया? 125। बस हो गया। अगर ऐसे नहीं तो आप यहां पर बस एक चीज दिमाग लगाते, यहां इतना तो हम लोगों ने पेपर पेन में कर भी लिया, अब नहीं करेंगे। देखिए संख्या क्या है, कोई एक संख्या है, उसी संख्या का 3/5 है, ठीक है। अंतर बोल दिया तो अंतर कर लो भाई, 3/5 है तो 2/5 हुआ होगा, क्योंकि संख्या 5 हो गई और 3/5 उसका है, तो एक उसका डिफरेंस क्या आ गया दोनों का? 2/5 ही तो हुआ। तो 2 और वो किसके बराबर है? तो वो 50 के बराबर है। जब 50 के बराबर है तो आप सीधे यहां पर यही स्टेप कर दो, 50 5/2। कुछ करना नहीं है, हो गया। आगे बढ़े अब। अगला क्वेश्चन, ये काफी बड़े होंगे क्वेश्चंस इनमें, पर ये है कि उतना समय नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा से ही हो जाता है। अब जैसे इसमें ना परसेंटेज वाले भी क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे देखिए परसेंटेज वाला क्वेश्चन क्या है भाई, आ जाओ जल्दी से। किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है। देखो किस क्वेश्चन इरेज करना होगा। क्या है? किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है। संख्या का 80% प्राप्त होता है। तो आपको क्या करना है? संख्या बतानी है। बताओ कैसे करोगे? देखो पहले दिमाग लगा लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? कोई संख्या है जिसका 60% है, ठीक है, उसमें 40 अगर जोड़ दिया तो संख्या का 80% प्राप्त हो रहा है ना। अब आप एक दिमाग लगाओ कि 80 और 60 का डिफरेंस ही तो 40 है कि नहीं? तो 80 और 60 का डिफरेंस बेटा कितना हो गया? 20। और 20% बराबर 40 है, तो आपको 100% निकालना है। बताओ 20% अगर 40 है तो 20 पंचे 100, तो 40 पंचे कितना हो गया? 200 हुआ। बताओ बात समझ में आई? सिर्फ अभी ओरल किया है, अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए भाई, अगर आप करोगे भी, संख्या मानोगे भी, तो कैसे मानोगे? माना संख्या क्या है? x। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x का 60%, इसमें आपको कितना जोड़ना है भैया? 40। मिलेगा कितना? तो संख्या क्या है? x, तो x का 80%।
अब बेटा बताओ, या तो इस 60 को उधर ले जाओ या तो उसको इधर ले आओ। तो चलो भैया कर लेते हैं। तो x का 60-80% माइनस x का 60% बराबर 40 हुआ। अब देखो डिफरेंस है ना, तो यहां पर x का 20% ही तो बचा, बराबर कितना हो गया बेटा 40। तो x बराबर आप 40 और यहाँ पर 20 आएगा कि नहीं आएगा, और इसका 100 इस प्रतिशत को हमने यहाँ कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो 20 दूनी 40, तो 100 200 आ गया कि नहीं आ गया भाई। हमने किया क्या, सोचा क्या है। सोचेंगे अगर हम तो जल्दी अच्छे से कर लेंगे। यही वर्ड प्रॉब्लम्स में ना हम लोग तुरंत सोच करके ही अच्छे से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या बताया था आपको कि आपने वो इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि 60 में अगर हम 40 जोड़ रहे हैं तो संख्या हमें 80% मिल रही है। तो हमने देखा कि 80 और 60 का डिफरेंस ही तो 40 है। तो बस 80 और 60 का डिफरेंस आपको पता चल गया कितना होगा 20। तो उस 20 बराबर कितना 40 के। देखिए 20% बराबर है किसके 40 के। तो अगर आप फ्रैक्शन में जाओ तो 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5। यहां उल्टा कर दोगे 40 गुणे 5/1, तो बता 200 तब भी आएगा। दूसरा भाई 20 में आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 100% में कन्वर्ट होगा। तो यहां भी 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी वो 200 ही आएगा 200। बताओ, आई होप समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़े, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, या फिर एक और इसी परसेंटेज वाला करा दूं। मैं मोस्टली वही क्वेश्चन करा रही हूं जो आपके एग्जाम्स में मोस्टली आते हैं, ठीक है।